जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैं आगरा का जो किला है इसके मुख्य गेट के बिल्कुल बाहर यानी कि बिल्कुल सामने खड़ा हुआ हूँ। ये देखिए, इसके साथ साथ इसके अंदर 2 गेट और भी हैं। कुल 3 गेटों को क्रॉस करके हम किले के अंदर एंटर होंगे। चलिए पहला गेट हम क्रॉस करते हैं। पहला गेट क्रॉस कर हम अंदर आ चुके हैं और ये सेकेंड गेट है जिसको दिल्ली गेट के नाम से भी जाना जाता है। यह गेट पहले वाले गेट यानी फर्स्ट गेट से काफ़ी मज़बूत, ऊंचा और उससे सुंदर बनाया गया है। अकबर के समय में ये गेट इस किले का मेन गेट मुख्य द्वार हुआ करता था, लेकिन बाद में दूसरे मुग़ल बादशाहों ने इस किले की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए इस गेट के सामने एक और गेट का निर्माण करवाया, जिससे इसमें कुल मिलाकर 3 गेट हो गए। तो चलते हैं फिर इस गेट को भी क्रॉस करते हैं, पहुँचते हैं मेन गेट तीसरे गेट पे। हम आ गए हैं तीसरे गेट पर, यानी कि जिससे हम इस किले के अंदर प्रवेश करेंगे। इस किले की ऊंचाई और इस गेट की ऊंचाई आप देख सकते हैं कितनी ऊंचाई है। इस गेट की ऊंचाई लगभग 75 फीट की है, जो अपने आप में एक बहुत ही मायने रखती है। तो चलिए अब हम चलते हैं किले के अंदर। ये हम आ गए किले के अंदर और ये जो आप देख रहे हैं नीचे ग्राउंड पे डिज़ाइन, ये कोई डेकोरेटर नहीं है। ये उस ज़माने राजा लोग हाथी और घोड़ों से चलते थे, जिससे उनके पैर इसलिए बनाया गया था। हम लोग चढ़ते हुए अब पहुंच रहे हैं किले के मेन प्रांगण में, यानी जो किले का मेन दृश्य है वो ये दिखाई दे रहा है। ये देखिए आप, ये मेन किले का दृश्य दिख रहा है और यहाँ से बहुत ही विहंगम और विशाल दृश्य दिखाई पड़ रहा है, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं। इसके बाद इस गेट से हम किले के अंदर चलेंगे और उसके अंदर का नज़ारा देखेंगे। इसी ग्राउंड में इस गेट के सामने एक जो ये दिख रहा है, ये बहुत बड़ा बाथटब रखा हुआ है, जो जहांगीर को उसके मामा राजा मान सिंह ने उसको नहाने के लिए गिफ्ट में दिया था। और इसकी खासियत ये है कि ये एक ही स्टोन यानी एक ही पत्थर से बना हुआ है, इसमें कोई भी टुकड़े नहीं हैं। और हम इस किले का 100% से 25% ही विजिट कर पाएंगे, क्योंकि 75% यानी 75% को इंडियन गवर्नमेंट ने ब्लॉक कर रखा है। अब हम इस गेट से एंटर करते हैं और इसके अंदर अंधियाला काफ़ी ज़्यादा था। यहाँ पे रोशनी बहुत ही कम थी, जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं, फिर भी वीडियो हल्की सी आ गई है। अब यहाँ से हम ये पहुँच गए जहांगीर के महल में। इसको उस समय में रंग महल के नाम से भी जाना जाता था। रंग महल यानी जो भी हिंदू हो राजा हो या मुस्लिम राजा हो, सब लोग अपने आप को एंटरटेनमेंट करने के लिए कुछ न कुछ किया करते थे। तो मुग़ल दौर में उस समय यहाँ पर एंटरटेनमेंट का कार्य होता था, यानी कि उस समय यहाँ पर मुजरा होता था। और जो ऊपर की एक जाली दिख रही है, ऊपर छोटे छोटे खाँचे से दिख रहे हैं, उस पे यहाँ पर हरम के लोग बैठते थे, नीचे उनके दरबारी, और सबसे बीच प्रांगण में मुजरा होता था। ये लाल पत्थरों पर नक्काशी और इसकी डिज़ाइनिंग को आप बहुत ही अच्छी तरीके से देख सकते हैं कि कितनी खूबसूरती से और कितनी कलात्मक तरीके से इसको सजाया और बनाया गया। अब हम रंग महल के पीछे की ओर, यानी इधर यमुना नदी बहती है, उस ओर चलते हैं। और इसमें ये एक विंडो नुमा दिख रहा है, इसमें से हम आपको दिखाएंगे। और इसका ये देखिए कितना ही वंडरफुल लुक निकल कर सामने आ रहा है।
वेरी नाइस एंड ब्यूटीफुल लुक। इसी के साथ साथ ये यमुना नदी बहती हुई दिखाई दे रही है और ये जो किले के बाहर बाउंड्री वॉल दिखाई दे रही है, इसको मुग़ल बादशाह औरंगज़ेब ने किले की सुरक्षा के लिए बनवाया था। इस बाउंड्री वॉल के सटी हुई एक नहरनुमा चारों ओर बनाई थी, जिसमें क्रोकोडाइल और भी बहुत ही खतरनाक जानवर थे। उसके बाद एक जंगल सा था, जिसमें विल्ड एनिमल जंगली जंतु रहते थे, जो दुश्मनों से किले की सुरक्षा देते थे। और जो बाउंड्री वॉल के ऊपर ये जगह दिखाई दे रही है, एक थोड़ी रास्ते जैसी, इस पर मुग़ल सैनिक बर्छी, तीर, कमान लेकर बैठते थे, जिससे वो आने वाले दुश्मनों का सामना कर सके। और ये नहरनुमा दिख रही है, ये बाउंड्री के बिल्कुल सटी हुई, इसमें क्रोकोडाइल वगैरह रहा करते थे मुग़लिया दौर में। ये देखिए बहुत ही प्यारा सा दृश्य निकल कर आ रहा है, जिसमें यमुना और ताजमहल, उसके साथ साथ यहाँ के चारों के खेत भी दिखाई। अब हम चलते हैं किले के उस हिस्से में जिसको मुग़ल बादशाह शाहजहाँ ने बनवाया था। आप इस किले में जब कभी भी जाएंगे तो इस किले के अंदर जो भी आप वाइट मार्बल से बना हुआ है, जितना भी भाग देखेंगे, वो सब शाहजहाँ का ही बनवाया हुआ है। ये पालकीनुमा शेप शाहजहाँ ने अपनी बेटी रोशन आरा और दूसरी बेटी जहान आरा के लिए बनवाया था। ये सामने जो गार्डन दिखाई दे रहा है, ये जहांगीर के समय में यहाँ पर अंगूर का बाग लगा था, जिससे वाइन बनती थी और जहांगीर उसको पीता था। उसके बाद जब दौर आया शाहजहाँ का, तो शाहजहाँ ने इसमें गुलाब का बाग लगाया और उससे शाहजहाँ का बेडरूम महकता था और उससे इत्र भी बनता था। ठीक इसी के सामने ये शाहजहाँ और उसकी बेगम मुमताज़ का बेडरूम है, जिसमें शाहजहाँ और मुमताज़ रहा करते थे। ये इसमें आप जो भी डिज़ाइनिंग देख रहे हैं, ये सब प्योर गोल्ड की बनी हुई थी। लेकिन अंग्रेज़ जब यहाँ पर आए तो उन लोगों ने इसको पिघला कर यहाँ का गोल्ड जो था वो निकाल लिया, और इसमें हीरे जवाहरात भी छत में लगे हुए थे, उनको भी निकाल लिया। लेकिन गवर्नमेंट ने इसको डेमो दिखाने के लिए ये एक किनारे पे हल्का सा पेंट से डेमो दिया है, कि लोग समझ सकें कि इस तरीके से यहाँ पर पहले कभी गोल्ड लगा हुआ करता था, जो मुग़ल दौर था। और ये जो चार हुक दिख रहे हैं, इसमें मुग़ल दौर में एक बहुत भारी झूमर लगा हुआ था, जिससे इस गोल्ड को चमकाया जाता था, उसमें मसाला लगा करके। ये जहांगीर का तख्त है, जिसको अंग्रेज़ों ने अटैक करके इस पर एक गोला फेंका था, जिससे ये पत्थर 2 टुकड़ों में आपको दिखाई दे रहा है, 2 पीस में दिखाई दे रहा है। ये देखिए, ये बहुत ही बेशकीमती पत्थर है, जिससे जवाहरी लोग अपने सोने की परख करते हैं। और इससे जो गोला उछला था, वो जाकर के यहाँ के जो पार्लियामेंट है मुग़ल दौर का था, ये इसके देखो सुराग बनाए, इस पर लगा था, इससे यहाँ पे निशान पड़ गया। और ये मुग़ल दौर का जो है पार्लियामेंट था। यहाँ पर मुग़ल बादशाह अपने दरबारियों के साथ बैठ करके सलाह मशवरा या कोई राजकाज के नियम और कायदे बनाते थे। उस दौर में इसे दीवान खास के नाम से जाना जाता था। ठीक इसी के सामने की ओर नीचे के भाग में मीना बाज़ार लगता था, क्योंकि मुग़ल दौर में हरम के लोगों के लिए, जो हरम की महिलाएं थी, लेडीज़ थी, उनको बाहर जाने के लिए अलाउड नहीं था। इसलिए बाहर से जो महिलाएं आती थीं वो अपना सामान लेकर के आती थीं, और जो नीचे ग्राउंड दिख रहा है इसमें वो अपना सामान लगाती, और हरम की जो महिलाएं थीं, लेडीज़ थीं, वो अपने यहाँ पर शॉपिंग वगैरह किया करती थीं। एक बार फिर से हम आपको ताजमहल का दीदार कराते हैं। देखिए कितना फंटास्टिक लुक निकल कर आ रहा है। ये देखिए कितना अच्छा लुक आ रहा है। ये देखिए, ये मीना बाज़ार के सामने से और दीवान खास के सामने से बिल्कुल आपको लेकर चलते हैं उस मस्जिद में, जहाँ शाहजहाँ अपने शासनकाल के दौरान अपने कुछ ख़ास साथियों के साथ नमाज़ पढ़ा करता था। ये बहुत ही छोटी मस्जिद है, इसमें तकरीबन 20-25 लोग ही नमाज़ पढ़ सकते हैं, क्योंकि ये सिर्फ़ और सिर्फ ख़ास लोगों के लिए और शाहजहाँ के लिए बनाई गई थी, और इसमें बहुत ही कम लोग एक साथ नमाज़ पढ़ सकते हैं।
इस मस्जिद में मुग़ल दौर में नमाज़ तो होती थी, लेकिन अब नमाज यहाँ पर नहीं होती है और ये मस्जिद का निर्माण शाहजहाँ ने ही करवाया था। मैंने पहले ही बताया कि जितना भी इसमें सफ़ेद मार्बल का वर्क दिख रहा है, ये टोटल वर्क शाहजहाँ ने ही करवाया था। शाहजहाँ को, क्योंकि आप जानते ही हैं कि उसको सफ़ेद संगमरमर से बहुत ही लगाव था, इसलिए वो जितना भी उसने वर्क करवाया है, चाहे जहाँ भी करवाया है, उसने खास करके सफ़ेद संगमरमर का ही प्रयोग किया है। अब हम आपको इस किले की उस बहुत ही ख़ास और ख़ूबसूरत जगह पर लेकर चलते हैं जहाँ पर शाहजहाँ के बेटे औरंगज़ेब ने अपने ही पिता को कैद करके रखा था। शाहजहाँ ने यहाँ पर अपने जीवन के अंतिम 8 साल बिताए और यहीं पर उसका इंतकाल भी हुआ। ये देखिए कितनी खूबसूरत जगह है। ये मुग़ल दौर में कभी बहुत ही खूबसूरत जगह में से एक थी और इसका निर्माण भी शाहजहाँ ने करवाया था। इसका नाम है मुसम्मन बर्ज, क्योंकि ये एक ख़ास किस्म के स्टोन्स और हीरे जवाहरात से सुसज्जित था। अंग्रेज़ों ने जब इस पर अटैक किया तो यहाँ से जितना भी कीमती स्टोन्स था, हीरे जवाहरात थे, वो सब यहाँ से उन्होंने इसको निकाल लिया और इसको जो नहीं ले जा पाए उसको उन्होंने क्षत विक्षत यानी उसको नुकसान पहुँचाया। जो अब कुछ स्टोन्स बचे हुए हैं उनको लोग उखाड़ कर अपने साथ ले जा रहे थे, इसलिए इसको गवर्नमेंट ने बंद कर दिया है और इसको आप बाहर से ही विज़िट कर सकते हैं। ये देखो रेलिंग लगी हुई है, आप रेलिंग के बाहर से इसको विज़िट कर सकते हैं। अब हम आपको लेकर चलते हैं मुग़ल दौर के सुप्रीम कोर्ट यानी कि दीवाने आम, जहाँ पर मुग़ल दौर में जनता के फैसले हुआ करते थे। ये देखिए यहाँ पर मुग़ल बादशाह बैठा करते थे। जो ये आगे ये देखिए, इसमें मुग़ल बादशाह बैठा करते थे और इसके सामने जो ये जिस पे ये लोग चल रहे हैं, इस पर मुग़ल शासन के जो नेता या मंत्री अधिकारी जो होते थे वो बैठा करते थे और इसके बाहर जो ग्राउंड ये देख रहे हैं, इस पर जनता हुआ करती थी। यहीं से सारे फैसले सुनाए जाते थे, वो भी बड़ी सभा के दौरान। और इसी के सामने ये कि ये ब्रिटिश तोप रखी हुई है जो ही बहुत काफ़ी पुरानी लग रही थी, इसको हमने कवर किया है। और ये वही मस्जिद सामने भी दिख रही है और यहीं से हमारा जो है ये एग्ज़िट पॉइंट मिल जाता है। इसके आगे का जितना भी किले का पार्ट बचता है उसको गवर्नमेंट ने लॉक कर दिया है। मैंने पहले भी बताया था कि इसका जो पार्ट है वो 25% ही ओपन है, बाकी का सारा गवर्नमेंट लॉक कर दिया है। तो आपको ये हमारा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और पसंद आया हो तो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें।